सिर्फ 7 दिन, 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 7 दिन आपको वो इंसान बना सकते हैं जो अगले 7 महीने में आपकी जिंदगी बदल दें। तो क्या आप इन 7 दिनों को ईमानदारी से खुद को देने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगी। 7 दिन में आप सबसे आगे निकल जाओ। मैं आपको वो 7 चीजें बताऊंगी जिन्हें अगर आपने सिर्फ 7 दिन लगातार किया तो आपको खुद अपने अंदर फर्क दिखाई देने लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ध्यान से वीडियो देखना और वीडियो में बताई गई सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना। फिर उसके बाद वापस इस वीडियो पे आना और फिर कमेंट करके बताना कि सच में आपको कितना इम्प्रूवमेंट फील हुआ, कितना नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस 7 दिन आप लोगों को ये करना है और 7 दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 7 दिनों में आप सबको पीछे छोड़ दोगे। लेकिन सच्चाई क्या है इन 7 दिनों की? सिर्फ 7 दिन में जिंदगी बदलना कोई जादू तो नहीं है। आप 7 दिनों में करोड़पति भी नहीं बनोगे। आप 7 दिनों में दुनिया के सफल इंसान भी नहीं बनोगे और ना ही कोई बुद्ध की कहानी सुनकर आपकी कोई समस्या अचानक खत्म हो जाएंगी। पर हाँ, 7 दिन आपके लिए एक शुरुआत जरूर बन सकते हैं। तो 7 दिनों में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप अपने पूरे जीवन को बदल सको। आप मन को समझो, अपने कर्म को देखो और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाओ। इसलिए आज हम कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं सुनाएंगे आपको। आज बात करेंगे उन 7 आदतों की जिन्हें आप अगर 7 दिनों तक अपने जीवन में लागू करोगे तो अपने समय, ध्यान और अनुशासन को बेहतर बना सकोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि इन 7 दिनों में आपको किसी और को नहीं हराना है। इन 7 दिनों में आपको खुद को हराना है। इन 7 दिनों की लड़ाई आपकी खुद से है। तो आपको सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। आप सबसे पहले दिन ये करो कि अपना ध्यान वापस लो। पहले दिन आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने ध्यान पे कंट्रोल करना। आज इंसान के पास समय की कमी है और ध्यान भटकने की प्रॉब्लम भी बहुत है। फोन की नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियो, बिना मतलब की स्क्रॉलिंग और बिना मतलब के दूसरों की जिंदगी में दखल देना, हमारा दिमाग लगातार एक चीज से दूसरी चीज पे जाता रहता है। इसलिए पहले दिन खुद से पूछिए कि मैं अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ वेस्ट करता हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ, और एक कागज पर लिखिए आज आपने कितने घंटे अपने एम के लिए काम किया, कितना काम किया और काम के अलावा बेमतलब में आपने कितनी देर फोन चलाया, कितना समय बेकार किया। आप देखो, खुद से झूठ मत बोलना। जो भी आप पूरे दिन में करो उसे उस डायरी में लिख देना। आप सच्चाई अपने आप से बताना, आप खुद को बताना अपना सच कि आपने पूरे दिन क्या किया और फिर उसके बाद उसे पूरा डायरी में लिख डालिए। क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप के अंदर से होती है, बाहर से नहीं। तो आप पहले खुद से ईमानदारी बरतिए। उसके बाद दूसरे दिन से आपको करना ये कि सुबह का पहला घंटा बचाइए, मीन्स 1 आवर। दूसरे दिन एक छोटा सा नियम बनाइए कि आपको उठने के तुरंत बाद फोन नहीं चलाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मैन हो या वुमन हो, कोई भी हो, आपको सुबह उठते ही अपना पहला काम यही करना है कि आपको सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाना है। उसके बाद आपको फोन नहीं लेना है। बिना वजह, बिना काम के आपको फोन नहीं लेना है। तो सुबह के पहले कुछ मिनटों में आपका ध्यान जिस चीज पर जाता है और वही अक्सर हमारे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए उठने के बाद पानी पीजिए, थोड़ी देर शांत बैठिए और आज आपको क्या वो जरूरी काम करना है जो आपके जीवन को संवार सकता है, उसको लिखिए। तो बस 3 काम और 3 कामों की लिस्ट बना करके खुद के लिए एक वे तैयार कीजिए कि आपको आज पूरे दिन क्या करना है। ये करने के बाद आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आज अगर मैं सिर्फ 3 काम पूरे कर पाऊं तो वे कौन से होंगे, और वो काम जो आपको जीवन में सफलता दिला दें
उन कामों को पहले प्रायोरिटी दीजिए और उन कामों को कीजिए। तो आप दूसरे दिन से ये करें। तीसरे दिन आपको एक काम एक ही समय पर करना है। ये नहीं कि आप बहुत सारे गोल बना लो और फिर उनको अचीव करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाओ। आपको तीसरे दिन ये करना है कि आपको अपनी मल्टीटास्किंग जो अब तक आप करते आ रहे थे वो कम करनी है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई सारे काम कर लेंगे और हम कई सारे काम करेंगे तो हम इससे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है और एक ही डायरेक्शन में काम करने से हम जल्दी सक्सेस भी होते हैं। तो आज से अपने माइंड को मल्टीटास्किंग वे में जाने से रोकना है। सिर्फ एक ही एम पे आपको फोकस करना है। बार बार टास्क बदलने से आपका ध्यान भी टूटता है और आपके काम करने की जो क्षमता है वो भी कम होती है। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक काम करें। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं करना है, और अगर तुम लिख रहे हो तो सिर्फ उसे लिखिए, पूरा ध्यान लिखने पे दीजिए। और इनके अलावा अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उस काम पे अपना ध्यान दीजिए, कहीं बाहर की चीज़ों पे नहीं। अपने फ़ोन को अपने नज़र के आगे से दूर रखिए, क्योंकि अगर फ़ोन नज़रों के आगे रहता है तो हमारा ध्यान डाइवर्ट रहता है। तो अपने फ़ोन को खुद की नज़रों से दूर रखिए और खुद से कहिए कि अगले 25 मिनट सिर्फ यही जो काम आप कर रहे हो, तो आगे की जो 25 मिनट है उन 25 मिनट में आपको सिर्फ वही काम करना है। और फिर 25 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद दोबारा से उसी काम को शुरू कीजिए जो आप कर रहे थे। तो जब आप इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप के साथ अपने एम पे फोकस करने की शुरुआत करोगे तो वो छोटे स्टेप कब बड़े स्टेप बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको अपने ध्यान को बार बार वापस खींचना होता है, वापस बार बार अपने सामने अपने एम पे लाना होता है। जब आप बार बार अपने एम पे फोकस करोगे तो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपके अंदर अब वो चीज़ें पीछे हो गई हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी। अब आपको मेहनत करने की आदत लग गई है, तो आप मेहनत को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो। तो तीसरे दिन आपको ये बदलाव महसूस होगा। उसके बाद चौथे दिन आपको करना है कि आप तुलना बंद कीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। चौथे दिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको छोड़नी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद की तुलना दूसरों से कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करके खुद को कम समझ लेते हैं और दूसरों को ज़्यादा। तो चौथे दिन आपको ये नहीं करना है। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको ये करना है कि खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आप किसी की सफलता देख करके अपने आप को छोटा मत समझिए। ये मत कहिए कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं यही हूँ, मैंने क्या किया। बल्कि आप खुद से ये कहिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं क्या अलग कर रहा हूँ। तो आप अपने आप से कहिए कि अब आप अलग क्या कर रहे हो। आप उससे तुलना मत कीजिए। तुलना की जगह आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं आज बेहतर कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आने वाले कल के लिए और अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैंने अपने बीते हुए समय में जो किया और आज मैं जो कर रहा हूँ उसमें से कौन से समय में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ, क्या मैं अपने एम पे लगातार मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं छोटे छोटे कदमों से बड़े कदमों को बढ़ा रहा हूँ। जब आप खुद से इस तरीके से सवाल करोगे तो आपको अंदर से एक मजबूती महसूस होगी। याद रखो, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है। तो आपको अपनी ये आदत छोड़नी होगी, दूसरों से तुलना नहीं करनी है, खुद से तुलना कीजिए। और इसके बाद 5वें दिन आपको ये करना है, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसे पहले कीजिए। 5वें दिन अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ को चूज कीजिए। अक्सर हम आसान काम पहले करते हैं क्योंकि उनसे तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन इसके चक्कर में हम महत्वपूर्ण काम को टाल देते हैं। इसलिए आज सुबह अपने आप से पूछिए कि वो कौन सा काम है जिसे मैं लगातार इग्नोर करता आ रहा हूँ या इग्नोर करती आ रही हूँ।
तो अब तक जो जरूरी काम था जिसे आप इग्नोर कर रहे थे उसे पहले कीजिए। अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है करने का, तब भी उसी को कीजिए। क्यों? क्योंकि वो काम आपके लिए जरूरी है। और अभी तक नहीं किया है तो शुरुआत कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा मोटिवेट महसूस होगा। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जिस काम को करना है उसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देना, तन मन धन जो भी आप कर सकते हो सब कुछ उस काम को पूरा करने के लिए लगा दीजिए। और यही होता है डिसिप्लिन, कि अपने काम को करने के लिए पूरी तरीके से जुनूनी होना, पूरी तरीके से डेस्परेट होना, ये होता है डिसिप्लिन। तो जब आप डिसिप्लिन सीख जाओगे तो इसके बाद 6वें दिन आपको करना है कि अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए। अब मन को कैसे ऑब्जर्व करें? तो देखिए, 6वें दिन आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। अगर मन में गुस्सा आ रहा है तो आपको तुरंत रिएक्शन देने की बजाय कुछ देर रुकना है और अपने मन के अंदर उस गुस्से को ऑब्जर्व करना है। अगर आपके अंदर डर आया है तो आप पूछिए कि मुझे वास्तव में किस चीज का डर है। अगर किसी की सफलता को देख करके जलन हुई तो खुद को बुरा इंसान कहने के बजाय खुद से पूछिए कि इस भावना के पीछे मेरी कौन सी इच्छा छिपी है। और जब आप इस तरीके से खुद को ऑब्जर्व करने लगोगे तो यही सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो बुद्ध की शिक्षाओं में भी जागरूकता यानी कि माइंडफुलनेस का बहुत महत्व बताया है, और आपको भी मैं यही बता रही हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, अपने अंदर चल रहे विचारों पे आपका ध्यान केंद्रित होना, यही होता है माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा सीख कह सकते हो या बड़ी सीख कह सकते हो। तो आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, विचार आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन उन विचारों पर हम कैसे रिएक्ट करें ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से बाहर आने देना है और उन्हें किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखना है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छे तरीके से अभ्यास करना होता है। तभी हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हम सेल्फ अवेयरनेस को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लेंगे, हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, तभी हम अपने विचारों पर कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको 6वें दिन करनी है। अब सबसे लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट, 7वें दिन आपको क्या करना है। आप अगले 30 दिनों के लिए फैसला लीजिए 7 दिन में, यानी कि 7वां जब दिन आए तो आप उस दिन आने वाले 30 दिनों के लिए एक फैसला लीजिए। और वो फैसला क्या लेना है कि ये फैसला ये होगा कि असली बदलाव, असली जो चेंज है वो 7वें दिन खत्म नहीं होता है, बल्कि 7 दिनों तक तो आपने सिर्फ अपने अंदर बदलाव किए थे। अब वो क्या बदला था आपके अंदर? आपने कितना समय बचाया, आप फोन को कितना इग्नोर कर पाए, और आपने कौन सा काम पूरा किया, और इन 6 दिनों में आप अपने उस छोटे छोटे गोल को पूरा करने में सफल हुए या असफल हुए। आप उन सब चीज़ों का ब्यौरा लिखिए और उसके बाद आने वाले 30 दिनों के लिए सिर्फ एक लक्ष्य चुनिए, क्योंकि बहुत सारे गोल एक साथ पकड़ने से फोकस बिखर जाता है। फिर उस छोटे छोटे डेली एक्शन में उसे बांटिए, उस एक गोल को। तो आप 30 दिनों के लिए एक गोल बनाइए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और उसके साथ फिर काम करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से ले सकते हो कि अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई है तो आप रोज कितने घंटे पढ़ोगे, और अगर आपका लक्ष्य मान लीजिए कोई स्किल सीखना है तो आप रोज कितना अभ्यास करते हो। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पे आना चाहते हो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब के बारे में डेली कितना सीखते हो और यूट्यूब के लिए कितना डेली काम करते हो, और यूट्यूब पे आपने डेली कितना कंटेंट डाला, कितना समय दिया आपने अपने उस स्किल पे काम करने के लिए। तो जब आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लक्ष्य बड़ा हो सकता है,
लेकिन आज का जो कदम आपने उठाया है, कल वही बड़े लक्ष्य को आपको सफलता दिलाएगा। तो आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो आज के छोटे कदमों से ही मिलेगा। तो याद रखिए, सबको पीछे छोड़ना, यानी कि सबको पीछे छोड़ना सफलता की सही परिभाषा नहीं है। आप अगर दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए भागेंगे तो हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखाई देगा। पर अगर आपका लक्ष्य है आज खुद को कल से बेहतर बनाना, तो आपकी यात्रा आपके कंट्रोल में होगी। तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सफलता पाने की तकनीक सिर्फ इतनी नहीं है कि आप मेहनत करो और सफल हो जाओ। सफलता का असली महत्व तो ये है कि अपने मन, अपनी इच्छा और अपने कर्मों को समझने की दिशा में काम करना। तो इसलिए आप अगले 7 दिन किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना, सिर्फ अपने अंदर बदलाव महसूस करना। जब आपके अंदर बदलाव होंगे तो आपके आने वाले महीने भी अपने आप बदलने लगेंगे, और महीनों से साल और साल से कैसे जिंदगी बदल जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। तो याद रखिए, पहले दिन ध्यान कीजिए, दूसरे दिन खुद को संभालिए, तीसरे दिन फोकस संभालिए और चौथे दिन तुलना करना छोड़ दीजिए। 5वें दिन आप डिसिप्लिन अपनाइए, 6वें दिन अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए और 7वें दिन आने वाले 30 दिनों के लिए आप गोल तय कीजिए। 7 दिन बाद आपकी पूरी जिंदगी ना बदले, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से जरूर मिलोगे। इन 7 दिनों में आपको रियलाइज होगा कि आपने ईमानदारी से काम किया, आपको कैसा लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम 7 दिन में जीवन तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। हम एक ऐसी आदत लगा सकते हैं जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो जीवन बदलने के लिए 7 दिन ही बहुत होते हैं। तो याद रखिए, 7 दिन दूसरों को हराने के लिए नहीं, 7 दिन खुद को जगाने के लिए दीजिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में।